हेलो नमस्कार, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पाइथन में पढ़ने जा रहे हैं लूप्स कैसे काम करते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से लूप समझते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको बड़े मजे से समझ में आने वाला है। हर चीज आपको मैं रन करा के दिखाऊंगा, एक एक पहलू को टच कर लेंगे। क्लियर? चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन लूप्स। पाइथन हैज टू प्रिमिटिव लूप कमांड, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो पाइथन में दो तरीके के लूप हैं आपको पढ़ने, एक पढ़ना है फॉर लूप और एक पढ़ना है आपको व्हाइल लूप। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब व्हाइल लूप को आप कैसे करते हैं ये देखते हैं। मैंने लिखा n इज इक्वल टू 5, ठीक है। और while n इज ग्रेटर देन 0, देखो यहाँ सेमीकोलन लगेगा, कोलन लगेगा, ठीक है। तो जब भी लूप हम चलाएंगे, while हो या for हो, उसके आगे कोलन लगेगा। तो while n, जैसे if else के आगे if के आगे कोलन लगता है, वैसे while के आगे तो कोलन। क्या n 0 से बड़ा है? हाँ 0 से बड़ा है। तो क्या करो, प्रिंट करो n को। तो ये while का पार्ट है, आप समझ रहे हो। ये दोनों लाइनें जो है वो while का ही पार्ट है। मतलब वाई इंडेंटेशन इस्तेमाल करना है, कर्ली ब्रेसेस तो इस्तेमाल करते नहीं इसमें। तो इंडेंटेशन के हिसाब से भैया ये दोनों जो लाइनें हैं वो वाइल की हैं। और यहाँ ये जो बाहर आ गए, ये जो लाइन है, ये दोनों बाहर आ गए वाइल, ये वाइल का पार्ट नहीं है। क्लियर? तो चलो देखते हैं कर क्या रहा है। तो पहले मैं समझा देता हूँ। वाइल क्या एन की वैल्यू 0 से बड़ा है? हाँ 0 से बड़ा है। तो प्रिंट करो n, दैट इज 5 प्रिंट करेगा। n को एक कम कर देगा, n की वैल्यू 4 हो गई। फिर चेक करेगा 4 0 से बड़ा है, जैसे नॉर्मल लूप चलता है, सी में आपने चलाया। फिर 4 प्रिंट करेगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 2 1 ऐसे करते करते, दैट इज 5 4 3 2 1, यहां तक करेगा। फिर n की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 0 से बड़ा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। लूप से बाहर, लूप से बाहर मतलब अब इस लाइन पे। तो इस लाइन पे आते ही क्या प्रिंट करेगा? खत्म लूप। दैट इज लूप खत्म हो गया, दैट इज खत्म लूप या फिनिश लूप ना। खत्म अगर आपको समझ में नहीं आता, देन खत्म मींस फिनिश, FINISH, फिनिश। फिनिश लूप। एंड आफ्टर दैट प्रिंट वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू इस समय क्या है? अब n की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो अब मैं इसको रन कराता हूं, तो देखो दैट इज क्या आ रहा है? 5 4 3 2 1। उसके बाद फिनिश लूप, और n की वैल्यू जो फाइनल थी वो क्या थी? 0 थी। तो 0 हो गया। क्लियर? चलो, नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको और बता दे रहा हूँ। ब्रेक 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 मतलब क्या, मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इफ n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऐसा है अगर, तो ब्रेक कर जाओ, BREAK, ब्रेक कर जाओ। क्लियर? तो इसका क्या मतलब हो, समझो। ब्रेक, ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। अब अभी मैं आउटपुट नहीं बता रहा हूँ, रन नहीं करा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। देखो आप खुद बताओ आउटपुट क्या है। n की वैल्यू 5, हाँ 5, 5 0 से बड़ा बड़ा है, प्रिंट करेगा 5। n की वैल्यू हो गई 4, चेक करेगा क्या, क्या चेक करेगा? n 2 के बराबर है? नहीं, n 2 के बराबर नहीं है। तो इफ पे जाएगा नहीं, फिर ऊपर जाएगा। 4 0 से बड़ा, हाँ 0, 4 प्रिंट करेगा, वैल्यू हो गई 3। चेक करेगा क्या 3 2 के बराबर है? नहीं। तो फिर अंदर नहीं जाएगा, फिर जाएगा 3 3 को प्रिंट करेगा, वैल्यू हो गई 2। अब चेक करेगा क्या 2 2 है? हाँ 2 2 के बराबर। तो ब्रेक, मतलब मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए 5 4 3। 2 के बाद वो प्रिंट नहीं करेगा और ब्रेक क्या करेगा? लूप से बाहर। तो ब्रेक जैसे ही लूप से बाहर आएगा तो उस लाइन पे आ जाएगा। तो फिर आंसर आएगा फिनिश लूप, और उसके बाद n की वैल्यू जिस पे वो ब्रेक हुआ, किस पे ब्रेक हुआ? 2 पे ब्रेक हुआ। तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 4 5 4 3, देन फिनिश लूप एंड उसके बाद 2। लेट्स सी, रन कराता हूं, ए शिफ्ट और एंटर। बिल्कुल ठीक, यही मैंने सोचा था और यही आंसर आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है? 5 4 3, फिनिश लूप और 2। यही मैंने आपको समझाया। क्या? अच्छा, अगर मैं 2 को प्रिंट नहीं कराना चाहता तो क्या करना चाहिए उसके लिए? आपको पता है, कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यू 2 को तो प्रिंट कर, अच्छा कॉन्टिन्यू का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ओके, चलो कॉन्टिन्यू का जब कोई मतलब समझ में आएगा, जहां पे समझ में आएगा वहां पे डाल देंगे कॉन्टिन्यू को। अभी तो कॉन्टिन्यू करने से फायदा ही है, वो कॉन्टिन्यू तो कर ही रहा है। ठीक, तो यहाँ इफ भी हटा देता हूँ मैं। ओके, फिर से चला देता हूँ। ओहो, इस समय क्या हुआ, ये देखो समझ में आ रहा है, ये इस समय वाइल का पार्ट हो गया, इसको वाइल का पार्ट से हटाना। ठीक है, ओके, इसको वाइल के पार्ट से हटाना है। तो ये 5 4 3 फिनिश लूप 0। क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आओ, अब जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरा, वाइल ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है? कंडीशन ट्रू। ये बुलियन है, बुलियन वैल्यू ट्रू मतलब या तो आप ट्रू वैल्यू दें या तो ट्रू लिख दें, बात ट्रू है। कंडीशन ट्रू, बिल्कुल ट्रू। अब वो आपसे पूछेगा लाइन, लाइन में इनपुट करा रहे हैं आप, इनपुट एंटर कह रहे हैं, एंटर करो। अब मान लो मैंने एंटर कर दिया, मान लो रोहित। तो वो यहाँ पे चेक करेगा क्या लाइन में आपने डन डाला है। अगर डन डाला है तो ब्रेक हो जाओ, मतलब काम खत्म। अगर डन नहीं डाला है, अगर डन नहीं डाला है तो ये इफ के बाहर आ गया ना। ये तो इफ का पार्ट ब्रेक था, इफ का प्रिंट तो बाहर हो गया। अब और प्रिंट किसका पार्ट है? अभी वाइल का पार्ट है। ठीक है,
तो यहाँ पे खल्लास वल्लास को छोड़ो, थोड़ा सा मैं फॉर्मली लिख देता हूँ, फिनिश, FINISH, फिनिश। क्लियर? चलो, तो क्या हुआ देखो, ट्रू, वाइल ट्रू, कंडीशन ट्रू, हाँ जी ट्रू, नीचे आएगा, पूछेगा एंटर, आपने एंटर में मान लो कुछ भी डाल दिया, ठीक है, तो वो चेक करेगा क्या डन के बराबर, अगर डन के बराबर नहीं है तो वो लाइन को प्रिंट कर देगा। और फिर उसके बाद अभी कंडीशन फॉल्स तो हुई नहीं, फिर ऊपर जाएगा, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, फिर से आपसे पूछेगा, फिर डालो भैया, फिर आपने डाल दिया मान लो रोहित, अब इस बार डाल दिया कुमार, तो वो चेक करेगा क्या लाइन इज इक्वल टू कुमार, नो, लाइन तो डन के बराबर है, लाइन क्या, लाइन डन के बराबर है, नहीं, लाइन तो कुमार के बराबर है, तो फिर ब्रेक नहीं होगा, फिर प्रिंट कर देगा कुमार को, फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि कंडीशन अभी फॉल्स हुई नहीं, फिर पूछेगा भैया अब डालो, अगर अब आपने डन डाल दिया तो चेक करेगा क्या लाइन डन के बराबर, हाँ डन के बराबर, अब ब्रेक, अब लूप से बाहर हो जाएगा, लूप से बाहर आते यहाँ पे पहुंचेगा और प्रिंट क्या करेगा, फिनिश। क्लियर? रन करा के दिखाऊं, ये देखो, ओह, एंटर देखो, पूछ रहा है, मैंने डाला राहुल, RAHUL, राहुल, एंटर किया, तो देखो मैंने एंटर क्या किया, राहुल, कंपेयर किया, क्या राहुल डन के बराबर है, नहीं, जब डन के बराबर नहीं तो ब्रेक तो करेगा नहीं, प्रिंट कर देगा लाइन को, तो लाइन को प्रिंट कर दिया। अब पूछ रहा है फिर से, फिर अब क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हुई नहीं, बाहर तो निकलेगा नहीं, फिर ऊपर गया, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, तो फिर से वो एंटर पूछ रहा है, एंटर करो, अब मैंने कुमार डाला, कुमार भी अभी डन के बराबर नहीं है, तो कुमार को भी प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर कंडीशन ट्रू हो गई, फिर पूछ रहा है, फिर डालो, अब मैंने डन डाल दिया, DONE, डन, तो जैसे ही मैंने डन डाला तो लाइन में क्या आ गया, डन, चेक किया क्या लाइन डन के बराबर है, हाँ लाइन अब इस समय डन के बराबर है, तो ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करने के बाद इस लाइन पे आएगा और प्रिंट करेगा फिनिश। तो देखो, देखा, डन को प्रिंट नहीं किया उसने, क्योंकि डन लिखते ही उसने ब्रेक कर दिया और बाहर आ गया, और बाहर क्या लिखा था हमने, फिनिश। समझ में आ गया सर? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया। ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, वाइल, ये नेस्टेड वाइल लूप में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, तो ये देखो क्या हो रहा है, पहले मैं समझा दे रहा हूँ, वाइल ट्रू, कंडीशन ट्रू, अंदर जाएगा, वैसे ही आपसे नाम पूछेगा, इनपुट इनपुट पूछेगा आपसे, आपने मान लो राहुल डाला तो लाइन में आ गया राहुल, क्या आप चेक करेगा राहुल डन, लाइन डन के बराबर है, नहीं, लाइन तो राहुल के बराबर है, तो ऑब्वियस ब्रेक करेगा नहीं, फिर इस वाइल लूप में फंस गया वो, वाइल ट्रू, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, तो अब वो इस लूप में आ गया, तो देखो ये इस पूरे वाइल लूप का कौन सी बॉडी, ये पूरे वाइल लूप की बॉडी है। क्लियर? और इस वाइल लूप की बॉडी कौन सी है, ये वाली बॉडी इस वाइल लूप की। क्लियर? तो चलो, अब देखो, अब वो इस वाइल लूप के अंदर आ गया, फिर से उसने पूछा नेम, फिर से उसने पूछा इनपुट, अब आपने इनपुट करा दिया मान लो A, तो चेक कर रहा है क्या नेम, जो लाइन, नेम नाम का आपने लाइन एंटर कराई है, क्या वो एम्प्टी है, नहीं, उसमें तो A है, अगर एम्प्टी होता तो वो ब्रेक कर जाता, लेकिन एम्प्टी है नहीं, तो फिर से वो घूम जाएगा, इसी के अंदर वो घूमता रहेगा, फिर से आपसे पूछेगा, आपने फिर B डाल दिया, फिर घूम गया, फिर C डाल दिया, फिर, लेकिन जब जैसे ही आपने एम्प्टी एंटर किया तो वो ब्रेक कर गया और लूप से बाहर, किससे लूप, अपने लूप से बाहर, किस लूप से बाहर, इस लूप से बाहर, वो इस लूप से बाहर आया, इधर आया, और प्रिंट करेगा लाइन, लाइन में क्या था राहुल, तो राहुल प्रिंट करेगा, अब बाहर निकलेगा नहीं, फिर ऊपर जाएगा, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, फिर से आपसे बोलेगा एंटर, अगर अब आपने डन प्रिंट कर दिया तो डन क्या करेगा, ब्रेक, ब्रेक मतलब ऊपर वाले लूप से बाहर, ऊपर वाले लूप से बाहर मतलब सबसे बाहर, तो सबसे बाहर हो जाएगा और फिनिश, बाहर आ जाएगा। तो अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ, तो देखो आप, एंटर, मैंने डाला राहुल, RAHUL, देखा आपने, तो जैसे मैंने राहुल डाला तो देखो अब ये वाली लाइन चल रही है, ये डॉट डॉट वाली, अब वो आपसे ये भी एंटर करा रहा है, अब मान लो मैंने A डाल दिया, तो वो A डाला तो एम्प्टी नहीं है, तो ब्रेक ही नहीं हुआ, फिर फंस गया इसी में, फिर पूछ रहा है आपसे, लूप घूम गया फिर से इसी के अंदर, फिर पूछ रहा है आपसे, मैंने B डाल दिया, फिर एम्प्टी नहीं है तो फिर पूछ रहा है आपसे, मैंने C डाल दिया, फिर घूम गया, फिर मैंने D डाल दिया, वो घूमता ही जा रहा है। अब मैंने जैसे ही एम्प्टी, एम्प्टी मतलब मैं सिर्फ एंटर मार दूं, कुछ ना एंटर करूं, तो जैसे ही मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया तो अब वो यहाँ कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक हुआ और यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा, लाइन, लाइन में ऑलरेडी क्या था राहुल, तो राहुल प्रिंट किया, और राहुल प्रिंट करने के बाद फिर से वो इस लूप में आ गया, इस वाली लाइन पे आ गया, अब वो पूछ रहा है एंटर, फिर से भैया कुछ दो, अब मैंने डाला डन, मेरा काम खत्म, जैसे मैंने डन डाला तो ये वाली कंडीशन मैच हो गई, और ब्रेक, ब्रेक मतलब ऊपर वाला लूप से बाहर तो सबसे बाहर, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो पूरे लूप से बाहर हो गया और फिनिश प्रिंट कर दिया। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, तो ये था वाइल लूप। क्लियर? अब हम चलते हैं फॉर लूप के पास, फॉर लूप में कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। तो पाइथन फॉर लूप्स, अ फॉर लूप इज यूज फॉर इटरेटिंग ओवर सीक्वेंस, फॉर लूप किसी सीक्वेंस के ऊपर इटरेट करता है ना, किसी सीक्वेंस के ऊपर इटरेट करेगा, वाइल लूप नहीं करता, लेकिन फॉर लूप करता है। कैसे कैसे करता है? दैट इज आइदर अ लिस्ट, किसी लिस्ट के ऊपर इटरेट कर सकता है, किसी टपल के ऊपर इटरेट कर सकता है, डिक्शनरी के ऊपर सेट कर सकता है, सेट के ऊपर कर सकता है, और किसी स्ट्रिंग के, तो वाइल लूप किसी के ऊपर भी इटरेट कर सकता है, इनमें से किसी के ऊपर भी इटरेट कर सकता है। विद द फॉर लूप वी कैन एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट वंस फॉर ईच आइटम इन अ लिस्ट, टपल, सेट एक्सेट्रा, किसी के ऊपर भी हम कर सकते हैं। तो देखो भैया, मैंने लिखा फॉर आई इन, और मैंने क्या ले ली, लिस्ट, और लिस्ट में क्या एलिमेंट है, 5 4 3 2 1। क्लियर? 5 4 3 2 1। अब मैं इसको अगर रन कराऊंगा तो सबसे पहले फॉर आई इन,
5, तो 5 प्रिंट आई, आई में क्या आ जाएगा 5, तो सबसे पहले 5 प्रिंट करेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, रन कराया हुआ ऑलरेडी मैंने। फिर आई में 4 उठाएगा, 4 प्रिंट करेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और उसके बाद कुछ भी नहीं, बाहर। क्लियर? तो मैं फिर से रन करा देता हूँ, शिफ्ट शिफ्ट एंटर, तो देखो 5 4 3 2 1। अगर मैं 5 4 की जगह यहाँ पे 6 ले लूँ, 6 ले लूँ, तो अब 6 देख लो अब क्या करेगा, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो बुरा वो चलेगा। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? चलो, ये तो हो गई हमारे नंबर्स। अच्छा, अब इधर आओ, हम ऐसे भी ले सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, पारुल, कुंद्रा, एमसीए। तो सबसे पहले एक्स एक हमारी लिस्ट थी, उसमें हमने, अब चाहे तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर लो यार, ऐसे इसको हटाओ, ये अलग से पेस्ट करना छोड़ो, मैं इसको यहीं पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल वी, ये मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है जी। चलो देखो, फॉर आई इन पारुल, तो सबसे पहले पारुल को उठाएगा, तो प्रिंट करेगा पारुल, फिर कुंद्रा को, फिर कुंद्रा, फिर एमसी, फिर एमसी। क्लियर? ये मैं रन करा के दिखा दे रहा हूँ, देखो पारुल, कुंद्रा, एमसी। और मान लो हमने यहाँ पे कुछ और भी बढ़ा दिया, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, मान लो नोएडा, NOIDA, नोएडा, और फिर मैंने इसको रन कराया, तो पारुल, कुंद्रा, एमसी, नोएडा, अब सब आ गया। क्लियर हो गया? तो लूप फॉर लूप समझ में आ रहा है? अभी फॉर लूप हम किस में चला रहे हैं? लिस्ट में चला रहे हैं। क्लियर? तो एक फंक्शन होता है लिस्ट सॉर्टेड, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक्स को हटा दिया, छोड़ो, ये सब हटा दिया, प्रिंट एक्सेस की कोई जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये अपेंड अपेंड तो जब हम मैं लिस्ट पढ़ाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा, ये छोड़ो, ये छोड़ो, यहाँ मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ ये वाला, देखो अब क्या है, मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, मैक्सिमम सी लैंग्वेज में आपने फाइंड किया, एरे के अंदर मैक्सिमम कैसे फाइंड करते थे? सबसे पहले एलिमेंट को मैक्सिमम मान लेते थे ना, फिर उसके बाद पूरी लिस्ट से कंपेयर कराते थे। ठीक है, अगर पूरी लिस्ट का एलिमेंट उससे बड़ा है तो फिर मैक्सिमम को चेंज करते रहते थे, ये किया होगा आपने। अब लूप में कैसे करेंगे, देखो हमेशा याद रखना, इंडेंटेशन होता है और सेमी, यहाँ पे कोलन लगता है। तो एक्स के अंदर ये एलिमेंट है, सबसे पहले हमने मैक्सी, मैक्सी क्यों बनाया, मैक्स क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैक्स एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो मैंने मैक्सी में लिया x0, x0 मतलब 3, 3 आ गया। अब फॉर आई इन एक्स, आई इन एक्स मतलब अब वो इसके अंदर चलेगा ना। क्लियर? इफ मैक्स, मैक्स आई मतलब मैक्स आई में अभी क्या है, मैक्स आई में क्या है, 0 है, दैट इज x0, 3 है, x0 है, क्या क्या 3 से छोटा है, क्या 3 से छोटा है, नहीं 3 से छोटा नहीं है, अगर छोटा होता तो मैक्स आई में आई डाल देता। क्लियर? ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये फॉर लूप की बॉडी क्या है, ये फॉर लूप की बॉडी है, समझो मेरी बात को, ये फॉर लूप की बॉडी है, और ये प्रिंट फॉर के बाहर का है, समझना, ये तो आपको समझ में आता होगा, ये इंडेंटेशन है, फॉर की बॉडी ये है, और इफ की बॉडी ये है। ठीक है, तो ये फॉर की बॉडी, फिर ऊपर जाएगा, अब आई इन एक्स, आई की वैल्यू क्या हो गई, 41। अब चेक करेगा क्या मैक्स आई में तो अभी भी क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, क्या 3 41 से छोटा है, हाँ 3 41 से छोटा है, तो फिर 3 किस बात का मैक्सिमम, मैक्सिमम आई नहीं, तो मैक्स आई में कितना होगा 41। क्लियर? ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। उसके बाद फिर ऊपर गया, अब आई इन एक्स, अब कौन सी वैल्यू उठाएगा, 12, फिर चेक करेगा क्या अब तो मैक्स आई में 41 है, क्या 41 12 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, फिर जाकर 9 उठाएगा, क्या 9 41 नहीं, फिर 74 उठाएगा, 70 41 का समय, हाँ छोटा है, तो मैक्स आई में क्या डाल दिया, आई दैट इज 74। फिर ऊपर जाएगा, अब तो सारा खत्म, लूप से बाहर, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, और लूप से बाहर आते ही कौन सी लाइन मिली, प्रिंट मैक्स आई, और मैक्स आई प्रिंट करा दिया 74। क्लियर? 74 की जगह मैं अगर मान लो यहाँ पर 94 ले लो, तो फिर 94 मैं 98 ही ले लेता हूँ, तो इस समय मैक्सिमम क्या है, 98। क्लियर? तो ये हो गई बात। अच्छा, क्या जरूरी है इतना बड़ा कोड लिखना, लेकिन नहीं, सी इसमें बहुत अच्छी चीज है हमारे पास, किसमें, पाइथन में, मैक्स फंक्शन है, आप सीधे मैक्स लगा सकते हैं, जैसे मान लो मैंने 13 14 और दे दिया 98 98। क्लियर? अब मैंने इसके ऊपर फंक्शन लगा दिया मैक्स, देखो क्या दे रहा है हमें, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, 98 आंसर दे रहा है, अगर यहाँ मिन लगा दे तो हमें मिनिमम वैल्यू दे देगा। क्लियर? तो ये यही तो एडवांटेज है किसका, पाइथन का। अगर सी में वही काम करना होता तो कितनी नौटंकी होती है। देखा, ये मैंने सी का कोड लिखा है एक्चुअल में, पाइथन में कोई फायदा नहीं है, आप सीधे जब आपका फंक्शन अवेलेबल है तो आप काम करो उस पर। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आओ नीचे चलते हैं, ये सब ओके, बहुत बढ़िया। अब आपके मन में आ रहा होगा, चलो पहले मैं इसको छोड़ के ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, नेस्टेड फॉर लूप। एक दिया है एडीजे, ठीक है, एडीजे ना लेके आप ले लो कलर, CLOUR, कलर। क्लियर? कलर ले लिया, रेड, ग्रीन,
GREEN ग्रीन, और ले लिया येलो। देखो भाई अब क्या कराने जा रहा हूं, समझो। येलो, ठीक है। और एक लिस्ट ले ली मैंने कलर, और एक लिस्ट ले ली मैंने स्ट्रिंग की लिस्ट ले ली, एक कलर ले ली और एक ले ली फ्रूट्स। फ्रूट्स में फ्रूट्स लिखे 3 और कलर में कलर। मैंने लिखा फॉर एक्स इन कलर, COLOUR, COLOUR कलर। और यहाँ पे भी स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है, मैं कलर लिख दूँ COLOUR कलर। तो फॉर एक्स इन कलर, तो इंडेंटेशन लगा। तो अब उसके बाद दूसरा जो फॉर लूप है वो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि ये फॉर लूप, अब ये फॉर लूप की बॉडी है, ये ऊपर वाले फॉर लूप की, ठीक है। अब वो इसके अंदर आया फॉर वाई इन फ्रूट्स, तो अब इसने ये फ्रूट्स उठाए, तो इसके अंदर प्रिंट एक्स वाई। अच्छा हुआ क्या, देखो सबसे पहले उसने क्या किया, एक्स में कलर उठाया, तो सबसे पहला कलर क्या उठाया हुआ उसने, रेड। तो एक्स में इस समय रेड है। फॉर वाई इन फ्रूट, वाई में उसने क्या उठाया, एप्पल, क्लियर। तो सबसे पहले उसने वाई में उठाया एप्पल। अब हमने प्रिंट किया, अब हम किस लूप के अंदर है, इस वाले लूप के अंदर है, अभी हम इस वाले लूप के अंदर है। तो जब तक ये लूप फॉल्स नहीं हुआ ऊपर वाले में जाएंगे नहीं। अब वो प्रिंट करेगा एक्स वाई को, एक्स तो क्या फिक्स है रेड, और वाई क्या एप्पल, तो रेड एप्पल, क्लियर। मैं रन करा देता हूँ इसको, देखो रेड एप्पल प्रिंट किया। फिर ऊपर अभी कंडीशन फॉल्स तो हुई नहीं, फिर अब उसने y बढ़ेगा, तो अब y हो गया बनाना, लेकिन x तो अभी भी क्या है, x में अभी भी रेड है। तो वो क्या प्रिंट करेगा, x दैट इज रेड बनाना। देखो क्या प्रिंट कर रहा है, रेड बनाना। फिर ऊपर जाएगा, इसी लूप में अभी फंसा रहेगा, फिर जाएगा वो चेरी उठाएगा, ठीक है। तो x तो अभी भी रेड है, तो रेड चेरी, क्लियर। फिर वो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब इसके आगे कुछ है नहीं, तो जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब ये ऊपर आएगा और अब x को बढ़ाएगा। अब x क्या हो गया, ग्रीन। तो अब ग्रीन के लिए ये सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, फिर येलो के लिए ये सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। इतना तो आपको पता ही है, ये आपने देख लिया, क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे होता है। मेन होता है इंडेंटेशन का ध्यान रखना, इंडेंटेशन का ध्यान रखना। मतलब इस फॉर लूप के आगे ये है, तो मतलब ये दोनों फॉर का, ये पूरी, ये ऊपर वाले फॉर लूप की बॉडी है और ये नीचे वाले फॉर लूप की बॉडी है, क्लियर। चलो ये बात समझ में आपको आ गई, ठीक। चलो अब आती है बात, एक और हम देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है कि काउंट की वैल्यू 0 है, आपको एक लिस्ट दी है, उसमें काउंट के कितने वेरिएबल हैं ये पता करना है। और उसका ये आंसर आ रहा है, नंबर इन एरे इज 5, 5 नंबर्स हैं, सम ऑफ एरे इज 139, और एवरेज आपको कितने एलिमेंट्स हैं ये पता करने हैं, उन सबका सम क्या है ये पता करना है, और उन एलिमेंट्स की एवरेज कितनी। मान लो आपके पास एक लिस्ट है, एरे है, एरे के अंदर आप क्या करते हो कि एरे में कितने एलिमेंट है ये पता करना है, उस एरे में कितने सम, उन सभी नंबर को जोड़ दे तो क्या सम आ रहा है, और उन सभी नंबर की एवरेज क्या आ रही है। तो बस एक वेरिएबल लिया काउंट, उसको जीरो कर दिया, एक वेरिएबल लिया ऐड, उसको जीरो कर दिया, और एक वेरिएबल एक्स लिया जो लिस्ट है और उसके अंदर एलिमेंट है। चलो अब मैंने इटरेट करना शुरू किया, फॉर आई इन एक्स, मतलब वो एक्स में चल रहा है, इस पे चल रहा है। तो सबसे पहले उसने वैल्यू क्या उठाई होगी, 3। तो काउंट को एक बढ़ा दो, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब एक एलिमेंट आ चुका है, क्लियर। ये पूरी किसकी बॉडी है, ये दोनों पार्ट किसकी बॉडी, किसकी है, फॉर की बॉडी, क्लियर। और ऐड इज इक्वल टू ऐड प्लस आई, तो ऐड में क्या था, 0, 0 प्लस आई, आई में कितना है 3, तो 0 प्लस 3, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद ऊपर गया, अब इस एक्स को उठाया 41, काउंट को एक बढ़ा दिया, काउंट वैल्यू 2, और ऐड में कर दिया ऐड प्लस, दैट इज ऐड में ऑलरेडी 3 था, 3 प्लस 41, तो आप समझ में आ रहा है, ये घूमता रहेगा और करता रहेगा, जोड़ता रहेगा, काउंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। लास्ट में आके क्या निकालेगा, एवरेज। और एवरेज क्या होता है, जो टोटल ऐड आ रहा है उसमें डिवाइड कर दो काउंट से, बस। अब ये हो गया, जब कंडीशन फॉल्स होगी उसके बाद, जब कंडीशन फॉर की फॉल्स हो जाएगी उसके बाहर बाहर आएगा और ये करेगा और प्रिंट करेगा। कैसे प्रिंट कराएंगे, स्ट्रिंग में प्रिंट करेगा, नंबर इन एरेज प्लस, अच्छा ये मतलब आपको समझ में आता है, प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए होता है। और काउंट इंटीजर वैल्यू है, उसको हमें स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। आप सिर्फ काउंट प्रिंट कराओगे तो एरर दे देगा, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप सिर्फ काउंट प्रिंट कराओगे तो वो एरर दे देगा, क्योंकि वो उसे कॉन्केटिनेट नहीं कर पाएगा। देखा आपने, एरर दे दिया। वो लिख के आएगा कि मैं कॉन्केटिनेट कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। काउंट एक इंटीजर है, आप कैसे एक स्ट्रिंग को इंटीजर से कॉन्केटिनेट करा सकते हो। इसलिए मुझे काउंट को क्या बनाना पड़ेगा, एसटीआर। एसटीआर फंक्शन से क्या हो जाएगा, वो भी स्ट्रिंग बन जाएगा। सम ऑफ एरे एक स्ट्रिंग है, उसमें कॉन्केटिनेट कर रहे हैं ऐड को, ऐड एक इंटीजर है इसलिए पहले इसको स्ट्रिंग में बदला, ठीक है। और फिर एवरेज को भी इसके, अब मैं रन करा के दिखा देता हूँ। देखा आपने, तो नंबर ऑफ एरेज, एरे नंबर्स कितने हैं 5, ये 5 ही नंबर है। इनका सम कितना है 139, और इनकी एवरेज कितनी 27.8। बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको, मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और मैं करा दे रहा हूँ आपको, एक चीज और, ये देख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें कराना चाहता हूँ। लूप क्या,
ये स्ट्रिंग में और लिस्ट में ऐसे ही चलता है? नहीं, ये हर चीज में चलता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ पहले आपको, फॉर आई इन रेंज अभी छोड़ो, अगर मैंने लिखा आई इन बनाना, BANANA, तो सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग में भी चल सकता है, लिस्ट में नहीं, सिंगल स्ट्रिंग में भी। अब मैं इसको रन कराऊं तो देखो BANANA क्लियर हो गया। तो देखा जैसे मैंने बताया था, लिस्ट में भी चल सकता है, डिक्शनरी में भी चल सकता है, सेट में भी चल सकता है, सब में चल सकता है। तो एक सिंपल स्ट्रिंग में भी चल सकता है। तो हर बार सबसे पहले वो पहला बी उठाएगा, प्रिंट करेगा, फिर ए उठाएगा, ए ऐसे करके प्रिंट कर देगा। ये तो हो गया एक सिंपल सी चीज, ये बात समझ में आती होगी आपको। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ। अगर आपको नॉर्मल लूप चाहिए, आप सोच रहे हैं यार वो सी लैंग्वेज वाला लूप कहाँ गया, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, RANGE रेंज लगाना पड़ेगा। और अगर आपको मान लो लूप 5 तक चलाना है तो आप लिखोगे 5 क्लियर, ठीक है। 5 तक चलाना है, इसका मतलब आपको 6 लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपने लिखा है रेंज 5, तो मतलब वो 0 से लेकर 4 तक चलेगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो मतलब अगर आपको 4 तक प्रिंट कराना है तो आप 5 लिखिए, मैं एंटर, देखा 0 से। हमेशा याद रखना, अगर आपने रेंज लिखा है तो हमेशा कहां से चलेगा बाय डिफॉल्ट, वो 0 से, 0 1 2 3 4। अगर आपको 5 तक प्रिंट कराना है तो 6, मतलब हमेशा याद रखना रेंज अगर आपने लिखी तो एक कम चलेगा उससे, क्योंकि वो 0 से चल रहा है, ठीक है। देखो अब 5 तक आ गया। अच्छा, ये हो गई बात पहली। दूसरी बात, आप चाहते हो कि मेरा लूप भैया 1 से चले, 0 से ना चले। क्या, कहां से चले, 1 से चले, 0 से ना चले। तब क्या होगा, तो अब मेरा लूप चलेगा 1 से, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, इससे एक कम ही चलेगा। हमेशा याद रखना, चलेगा तो 1 से, स्टार्ट तो 1 से करेगा, लेकिन इससे एक कम चलेगा, ठीक। अब आओ, एक ये बात समझ में आ गई आपको। अब मैं चाहता हूं कि मेरा लूप जो है ना वो दो दो के डिफरेंस पे चले, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो देखो 1 से चलेगा, 6 तक जाएगा, लेकिन दो दो के डिफरेंस पे चलेगा। रन करा के देख लो, मतलब 1 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 2 जोड़ा तो 5, और जैसे 5 में 2 जोड़ा तो वो 7 हो गया, जो 6 से ज्यादा हो गया बाहर। समझ में आ गया आपको? तो ये मुझे आपको समझाना था। इससे क्या होगा, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लूप्स। इससे ज्यादा लूप्स में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी सारी चीजें, तो ये लूप्स चलते कैसे, पहले आपको ये सीखना था। बाकी सारी चीजें तो हम आपको कराएंगे ही, मैं आपको कराता ही रहूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो